फैमिलीज को और दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है ना, वो खुश रह पाते हैं ना हम खुश रह पाते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? अभी ना सुबह के 5 बजे हैं और देखो कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो विंटर्स में सुबह उठना कितना मुश्किल काम है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो आपको तो पता ही है, वेडिंग सीजन है, ये लाइट्स वगैरह उसी की लगी हुई हैं। वैसे तो सुबह उठना कितना मुश्किल काम है, वो भी सर्दियों में सुबह उठना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कंबल से तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पर सुबह उठना हमारे हेल्थ के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए कितना अच्छा है, कितना मतलब बेनिफिट है इसके सुबह उठने के, वो तो सभी को पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना उठना ही होता है। अगर आदमी कंबल से बाहर निकल जाए ना, उसकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। चलो, तो मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सुबह सुबह ना बेड ऐसे मैसी सा हो जाता है जो बिल्कुल अजीब लगता है और मुझे ख़राब बेड बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए चलो सबसे पहले हम अपने बेड को अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर बाकी के काम करेंगे। सुबह का टाइम ना हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक होना चाहिए और अगर बिस्तर सही से सेट होना तो पूरा दिन ऑर्गेनाइज्ड लगता है। सुबह सुबह उठते जो सबसे पहला काम रहता है झाड़ू पोछा, वो मैंने लगा लिया है। बस बेड सेट करके मैंने नहा लेना है। तो चलो गाइज, मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद ना स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है। ज़्यादातर ना ये प्रॉब्लम विंटर्स में ही होती है। नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो चलो जल्दी से मैं मॉइस्चराइज लगा लेती हूँ और छोटी सी बिंदी और लिप ग्लॉस। देखते देखते अब दिसंबर भी आ गई। देखो, अगर पूरे साल का हम निचोड़ निकालें तो हमने पूरे साल में ऐसा क्या किया है जिससे हमारा मतलब जिससे हमें अच्छा फील हो या हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, अच्छी हो। ऐसी कौन सी चीज़ हमने की है? देखने को तो वैसे हम पूरे साल बिजी रहते हैं, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। पर अगर बात खुद के लिए आती है तो हम खुद के लिए क्या ही करते हैं। चाहे वो हमारी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो हमारी फेवरेट हॉबी हो, चाहे अपने आप को खुश रखना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। पर हम अगर देखा जाए तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे अगर किसी के लिए कुछ करना हो तो हम बिल्कुल उत्साहित होकर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम वो काम कर लेते हैं। अगर बात अपने करने की आती है तो हम उसको टालते जाते हैं, एकदम आलस दिखाते हैं और कुछ भी सही टाइम पे नहीं करते या इसको इग्नोर कर देते हैं, करना ही नहीं चाहते। पर ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हमारे साथ या मेरे साथ या आपके साथ या सभी के साथ ऐसा होता है, ये तो पता नहीं, पर होता ज़रूर है। हम जो डेली बिजी रहते हैं, हम डेली के जो काम करते हैं, क्या हमें उन कामों से खुशी मिलती है? जब नया साल आने वाला होता है, हम बहुत ही मोटिवेट होके, एक्साइटेड होके अपने लिए रूल सेट करते हैं कि हम इस साल ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे। हम सब कुछ करना स्टार्ट तो करते हैं, बस 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, फिर हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं और लास्ट दिसंबर फिर आते आते हम देखते हैं कि हमने क्या किया इस साल। जो हमने सेट किया था, क्या हम उस मुताबिक चले? जो हमने अपने लिए डिसिप्लिन बनाया था, क्या हमने वो अचीव किया? क्या हमने उस मुताबिक काम किया? पर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम किसी और के मुताबिक कुछ और ही कर रहे होते हैं। हम अपने लिए इतने सीरियस क्यों नहीं होते? हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते? क्यों नहीं करते? क्यों हम पीछे हट जाते हैं? क्यों हम अपना वेट लूज़ करने के लिए हम एफर्ट्स तो डालते हैं, फिर क्यों पीछे हट जाते हैं? हम कुछ करना तो चाहते हैं, अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करना चाहते हैं, फिर ऐसा क्या होता है जो हम पीछे हट जाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ज़्यादातर ऐसा हाउस मेकर्स के साथ ज़्यादा होता है। हम लोग अपनी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करके दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और लास्ट में तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा खुशी देती थी, हमारी क्या हॉबीज़ थी, हम क्या करना चाह रहे थे। बस हम अपनी फैमिलीज़ को और दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है ना, वो खुश रह पाते हैं ना हम खुश रह पाते। चलो, तो अब चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। मुझे चाय बहुत पसंद है। आप में से कोई चाय लवर है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। देखो, हमारी लाइफ में ना 20% ऐसे लोग होते हैं जो हमें 80% की खुशी दे जाते हैं, या हमारी अलमारी में कुछ 20% ऐसे कपड़े होते हैं जो हम 80 टाइम्स पहन लेते हैं।
या हमने पूरे साल 20% ऐसा काम किया है जो हमें 80% की खुशी दे रही है। तो वैसे ही हमने अपनी लाइफ में ना उस 20% को पकड़ना है और उस पे ही फोकस करना है। मैंने अपने आप से कई सवाल किए, फिर मुझे ये समझ में आया कि मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो काम करना है, खुद को खुश रखना, खुद पर ध्यान देना। जब तक मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाऊँगी, तब तक मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊँगी और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा, अपने आप को खुश रखना। मुझे वो काम करना है जो मुझे खुशी दे, जो मेरे लिए हो। लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, तो सबको खुश करने के चक्कर में कहीं हम खुद को ना छोड़ दें, हमारी खुशी, हमारी मेंटल पीस को कहीं हम खो ना दें। मुझे सबसे पहले खुद पर काम करना है और खुद को बदलना है। चलो गाइस, तो मैंने चाय फिनिश कर ली है। अब मैं आ गई हूँ किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो देखो, अभी किचन में अंधेरा अंधेरा सा है क्योंकि लाइट नहीं है, इसी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं ज़्यादा शूट की। तो मेरे हस्बैंड ना तैयार होके अभी जा रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह दिखाया था ना लाइट लगी हुई है, वहाँ पे शादी है, तो इसी वजह से किसी काम से बाहर जा रहे थे। अभी उनको पता भी नहीं है कि मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे उनको वीडियोस वगैरह में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। और मुझे तो वीडियो बनाना बहुत पसंद है, मुझे ब्लॉगिंग करना या ऐसा स्किन केयर वगैरह ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। और मैं इसी काम को ज़्यादातर टालती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं इतनी अच्छी से ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और वैसे भी अगर हम किसी काम को करने की ठान ले तो वो हम जरूर से कर ही लेते हैं। इस बारी मैंने खुद के लिए कुछ डिसीजन लिए जो बहुत ही सिंपल है, पर मुझे इस साल करना है। चाहे वो मेरी ब्लॉगिंग हो, चाहे वो मेरी कोई भी फेवरेट हॉबी फॉलो करना हो, मैं उसको ज़रूर से करूँगी। किसी के लिए भी, किसी वजह से भी, किसी सोर्स की वजह से भी मैंने उस काम को नहीं टालना, ये मेरा डिसीज़न है। तो इसीलिए तो गाइस, मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। जो भी आपकी हॉबीज़ है, किसी के लिए अपने आप को ख़त्म मत करो। अपने अंदर अपनी बात सुनो, आप खुद क्या चाहते हो। दूसरों की प्रॉब्लम्स का ना हमारे पास बहुत सारे सल्यूशन होते हैं और हम उसको अच्छी अच्छी सलाह भी दे देते हैं, पर जब बात अपनी आती है तो पता नहीं क्यों कदम पीछे हट जाते हैं। तो चलो गाइस, अभी शाम हो गई है, देखो सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा व्यू है, सन कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। खुद से ढेर सारा प्यार करो, स्वस्थ रहो। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल और स्टे हेल्दी। हर हर महादेव।